हाँ चलिएगा दोस्तों, हमारी जो क्लास चल रही थी परसेंटेज की, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा परसेंट चल रहा था, परसेंट में शायद 9 टाइप के समथिंग करवा दिए थे। आगे देखो, आगे का टाइप जो हमारा है, देखो आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है, टाइप नंबर 10 है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप सब लोग ध्यान से पढ़ लो इसके लिए। देखो ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर क्या लिखा है, एक कॉलेज में एक लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। मतलब हमारे लिए कॉलेज में जो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात है वो 3:2 है। अगर रेशो में है क्वेश्चन और परसेंट में है, देखो यहाँ बोला है लड़के, इसका मतलब एक क्या है बॉयज और एक क्या है गर्ल्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के, इसको ऐसा करना है हमेशा, अगर अनुपात में है तो पीछे 2 जीरो लगा लिया करो, उससे क्या है सरल पड़ जाएगा। इसमें भी जीरो अपन ने लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 20% लड़के और 20% लड़के निकालेंगे तो आप कहोगे सर 60 आएगा, नहीं आएगा 20% का। अगर इसका हम 25% निकालेंगे, 25 दूनी कितना आएगा, यहाँ पर 50 आएगा। कितना आएगा, 50। कह रहे लड़कियां वयस्क हैं, अब बाकी कैसी रहेंगी, वयस्क नहीं रहेंगी। रहेंगी कि नहीं रहेंगी बताओ मुझे। अगर हम देखें यहाँ पर कुल कितनी हो रही है, ये देखोगे तो ये हो रहा है 110। 110 वयस्क हैं। अब उन्हें पूछा क्या है, उन्हें पूछा है कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं। तो आप कहोगे सर टोटल आपने 500 कर लिए, 300 200 कितना हो रहा, 500। अगर 110 वयस्क हैं तो बाकी कितने बच रहे हैं, आप कहोगे सर 390 बच रहे हैं। अब प्रतिशत निकालना है तो अपन में कितना आएगा, 500 आएगा। और हमें पता है यदि हम प्रतिशत में बनाना है तो इसका किसको गुणा करना है, 100 का, और 100 से 100 कट जाएगा। अगर 5 से काटेंगे तो आप कहोगे सर 39 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 39 नहीं, 78% आएगा। एकदम बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, एकदम क्लियर है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठीक, इसके बाद सुन लो, पहले उतार बाद में लेना आप, ठीक है ना, क्योंकि आप वीडियो में भी बल्ला देखकर उतार लेना, ठीक है, जब वीडियो देखो तो उसमें देख लेना, ठीक। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, आप अगला क्वेश्चन आपका ये है, मतलब जो हमारी परसेंटेज की सीरीज चल रही थी उसका 30वां क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहा है, एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल होते हैं। अब देखना अच्छे से, आप हमेशा अगर कोई बड़ी संख्या है, परसेंट की बात चल रही है, तो छोटा बना दो उसको। आप कहोगे सर 640 और यहां पर कितना है 360। अगर हम इनका रेशो बनाएंगे तो ऐसे 0 से काटेंगे, 4 से भी काटेंगे तो 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9। अब एक छोटी सी संख्या मिल गई, इसके पीछे अब 0 लगाओ आप। अगर आप 0 लगाते हैं, इससे हमें प्रॉफिट क्या रहेगा, देखो मैं आगे बताऊंगा आपके लिए। उनने कहा 60% 80% लड़कियां सफल रही हैं, है ना, तो आगे बताना असफल बताना है। आप मुझे इतना बताओ, अगर 60% सफल हैं तो 40%, हाँ लेकिन अच्छे से, एलर्जी हो रही है और कुछ नहीं। देखो 60% जो है ना, 60% लड़के हैं। यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी है बताओ, लड़कों की संख्या यहाँ पर 1600 मान रखी है अपन ने, लड़कियों की संख्या कितनी है अपनी, 300 मान रखी है। अगर 60% लड़के तो आप इसका 60% निकालोगे, अगर इसका आप 60% निकालोगे तो 16 छिक्का कितना होता है 96, तो ये आएगा आपका 960। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। इसके बाद अगर हम 80% निकालेंगे, मेरे हिसाब से अपन ऐसे करते हैं, देखो उनने पूछा है असफल का, तो हम यहाँ 60% ना निकालते हुए अगर हम 40% निकालें तो आप कहोगे सर 40%, 16 चौक 64 कितना आएगा 640। बात क्लियर है। हमें पता 80% सफल है तो 20% निकाल दो, 9 दूनी 18 कितना आ जाएगा 180। क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। आप कहोगे सर इसमें इतने असफल, इसमें इतने असफल, टोटल कितना हो रहा है 600 से 700 और 700 से 820 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 820 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, कितना आ जाएगा हमारा 820। 820 आ जाएगा कि नहीं, देखो 640 और प्लस में 180, 701 820 आ जाएगा। अब इसका परसेंट निकालना है तो 820 हम का रख देंगे, ऊपर रख देंगे। अपन में टोटल कितना हो रहा है 2500 हो रहा है, 2500 और गुणा में कितना कर देंगे हम 100 कर देंगे, बड़े आराम से काट सकते हैं। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और हम 5 से काटेंगे। देखो अगर हमें 25 से जैसे मान लो काटना है तो 2 तरीके हैं, एक तो ऐसे कर लो कि 4 का गुणा करके 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है ना, तो 4 का 4 दूनी 8 और 4 8 32, 4 8 32, 32 पॉइंट कहाँ लगेगा वैसे आपका यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 32.8 आएगा। बात एकदम क्लियर है कि नहीं। जब भी हम 25 का भाग दें इस तरीके से देना है कि 25 का भाग दे रहे हैं तो आप ऊपर क्या करो 4 का गुणा कर लो, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो। बात क्लियर है। इसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन हमारा
अगला क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पर लिखा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। देखना, अगर एक व्यक्ति 75% खर्च करता है, 75 का मतलब होता है 3/4, इसका मतलब है कि उनकी जो आय है टोटल वो 4 है, उसमें से वो 3 खर्च कर रहा है और एक क्या कर रहा होगा, बचा रहा होगा। बात क्लियर है। अब अपन इसको क्या मानेंगे, 100 मानेंगे कि 400 रुपए क्या कर रहा है, कमा रहा है, 300 रुपए क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, और 100 रुपए क्या कर रहा है, वो 100 रुपए वो क्या कर रहा है, बचा रहा है। इसके बाद बोला गया उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब इसकी जो 400 थी, अगर 20% बढ़ जाएगी तो कितना बढ़ जाएगी, 20 चौक 80 बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, 80। अब कह रहे हैं अपने खर्चे 10% बढ़ाता है, इसका मतलब है इसने ये चीज को कितना बढ़ाया, 10%। 10% का मतलब 30 बढ़ेगी। अगर 300 का 10% निकालेंगे 30 बढ़ेगी। अब कह रहे हैं उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आप कहोगे सर उसका जो 80 बढ़ा था, यहाँ तो उसने केवल 30 रुपए ज्यादा खर्च किया, तो यहाँ कितना बचा, 50। 50 की वृद्धि होगी 100 पर, और अगर इसका परसेंट निकालेंगे तो 50% ही आएगा, क्योंकि अपन में 100 करके गुणा में 100 करेंगे तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर आएगा, 50% आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम अगला वाला क्वेश्चन देखें, 32वां क्वेश्चन, देखो 32वां क्वेश्चन कैसा है। देखो 32वां क्वेश्चन आपका चाहिए, बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर देखेंगे सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 1% की कमी कर दी गई। देखो क्या होता है, जैसे सिनेमा हॉल हमें पता है टिकटों की संख्या और गुणा में मूल, कुल क्या आता है, उसका राजस्व व्यय आता है, मतलब जो खर्चा आता है कुल मिला के। तो यहाँ लिखा सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 1% की कमी की गई। इसका मतलब ये है, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। उसका पहले जो था वो कितना था, 100 था, लेकिन अब जो है वो कितना हो गया है, 99, क्योंकि 1% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। बात ये टिकटों की मूल में है ऐसा, ठीक है ना, पहले मूल 100 था और मूल कितना हो गया, 99। अब कह रहे हैं सीटों की संख्या बढ़ाए जाने पर कुल राजस्व में 250/3% की बढ़ोतरी। अगर हम इसको देखेंगे तो इसको लिखेंगे हम 250 बटे में कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, और इसको काटा पीटी करेंगे तो आप कहोगे सर 5 बटे में कितना आएगा, 6। तो अब 6 में किसकी वृद्धि हो जाएगी, 5 की, तो कितना हो जाएगा, 11। इसका मतलब राजस्व हो जाएगा हमारा 6 से 11। मेरी बात को सुनना ध्यान से, 6 से 11। अब देखो आपको करना क्या है, सुनो पहले, यहां पर जी हमारा क्या है, जी हमारा क्या है, टिकटों का मूल्य, क्या है, टिकटों का मूल्य। लेकिन जो राजस्व आता है वो टिकटों का मूल गुणा में टिकटों की संख्या, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब जो जी राजस्व का अनुपात दिया है, मतलब पहले 6 था, अब कितना हो गया है, 11 हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो क्या होता है, टिकटों का मूल होता है और टिकटों की संख्या। अब टिकटों के मूल्य का अपन भाग लगाएंगे तो हमें पता क्या निकलेगी, टिकटों की संख्या। तो आप इसमें भाग लगा दोगे किसका, 100 का। अगर आप इसमें 100 का भाग लगाओगे, अगर आपने इसमें 100 का भाग लगा दिया, ध्यान से समझना, इसमें आप किसका लगा दोगे, 100 का भाग, और इसमें आप 100 का भाग लगा दोगे तो आप सीटों की संख्या का अनुपात आ जाएगा। अब देखो हमें पता है अनुपात सही बनाएंगे तो कहा है, देखो नहीं 100 का नहीं, इसमें 99 का लगाएंगे हम लोग, किसका लगाएंगे, 99 का भाग। अगर हमने 99 का लगाया तो आप कहोगे सर 11 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है ना। और कट रहा है क्या, जी जी जी, ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 50। तो देखो 9 30 27 और 50 इधर पहुंच जाएगा। आप कहोगे सर जो सीटों की संख्या का रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, यहाँ रहेगा आपका 27। कितना रहेगा, पहले मतलब सीटों की संख्या कितनी होगी, 27, लेकिन अब कितनी हो गई है, 50 हो गई। कितनी हो गई, 50। लेकिन कहा गया है कि यदि वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है, 700, तो ज्ञात कीजिए कि सीटें बढ़ाई गई, कितनी बढ़ाई गई, मतलब सीटों की संख्या कितनी बढ़ाई गई। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, बताओ, 700। इसकी वैल्यू कितनी है, 700। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 14, एक की वैल्यू 14 आएगी। यहाँ पर देखेंगे आपके 27 बड़ा है, और 27 का इसमें 14 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, नहीं 27 नहीं आएगा, यहाँ पर 23 आएगा बेटा। कितना आएगा, 23 आएगा। अगर यहाँ पर 23 आएगा तो 23 गुणा अगर हम 14 कर देंगे तो ये आएगा आपका 322 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 322 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 322। बात एकदम क्लियर है। इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का आप कहोगे सर अगला क्वेश्चन देखो हमारा ये रहेगा, कौन सा रहेगा, जी वाला क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। देखो सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 20% की गई है कमी। 20% का मतलब 1/5 होता है, आपको पता है। इसका मतलब पहले जो मूल था वो कितना हो गया, अब 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। फिर कह रहे हैं सीटों की संख्या बढ़ाए जाने पर कुल राजस्व में 50% की बढ़ोतरी हुई। राजस्व का मतलब होता है पैसा आना। पैसा दो तरीके से आता है, क्योंकि टिकट की संख्या गुणा में वो टिकट का मूल, ठीक है ना। तो राजस्व 50% का मतलब ये होता है, देखो 1/2। इसका मतलब था कि पहले राजस्व कितना था, 2, लेकिन अब कितना हो जाएगा, 3।
अब हमें क्या निकालना है, सीटों की संख्या। अगर हमें सीटों की संख्या निकालना है तो इसमें 5 का भाग लगाना पड़ेगा और इसमें 4 का भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हमें पता है ये रेशो को सही बनाने के लिए 4 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 और यहाँ आ जाएगा 5 दिया 15। तो आप कहोगे सर जो अब सीटें हैं वो कितनी रहेंगी 15 और पहले कितनी थी 8, लेकिन ऐसा बोला गया है कि अगर वर्तमान में सीटों की संख्या 600 है तो सीटें कितनी बढ़ाई गई, तो आप इसकी वैल्यू आप कहोगे सर कितनी रहेगी 600 रहेगी, और कितनी बढ़ गई हैं तो यहाँ पर आप कहोगे 7। आप 15 से काटोगे तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 40, तो 40 का आप गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा 280। क्या आपको दिख रहा होगा 280 एकदम प्रॉपर तरीके से आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके बाद हम आगे देखें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो शानदार क्वेश्चन है, इसका आप जैसे वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को देख मतलब देख कर को लिख लेना अच्छे से, ठीक है ना। अगर हम आगे देखेंगे, यहाँ लिखा है जब एक व्यक्ति की आय 600 रुपए बढ़ जाती, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार। मैं एक चीज और है आपके लिए, मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा पूरी पीडीएफ, सॉल्यूशन की पीडीएफ, ठीक है ना, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ठीक, अब देखना अच्छे से, जब एक व्यक्ति आय 600 रुपए बढ़ जाती है लेकिन कर, देखो पहले कर 20% से घटकर 15% हो जाता है। ध्यान से समझना है, जो हमारा कर है ना 20%, आप कुछ नहीं करना, 20% की फ्रैक्शन, जो 20% की फ्रैक्शन बनती है वो कितना आता है 1 बटे में, कितना आता है 1 बटे में 20%, ऐसा ऐसा लिख लो आप, तो 20% केवल, कुछ नहीं करना आपको, 20% लिखो आप तो बस, ठीक। और यहाँ पर कितना लिख लो 15%, और इनका डायरेक्टली रेशो निकाल दो आप, क्या है करों का रेशो, मतलब पहले कर कितना था लेकिन अब कर कितना हो गया, तो आप रेशो बनाओगे तो आप कहोगे सर ये कर का रेशो रहेगा आपका 4:3, ठीक है। कर घट गया है, इससे क्या होता है कि जैसे देखो हकीकत में वेतन नहीं बढ़ता है, लेकिन जो कर ज्यादा लग रहा था उसके चक्कर में हमें वेतन कम मिलता था, लेकिन कर क्या हो गया है घट गया है, तो हमारा वेतन अपने आप बढ़ जाएगा, समझ रहे, उसका उल्टा हो जाएगा। तो आप कहोगे सर कि ये कर का रेशो था, लेकिन हम आय का रेशो अपन बना सकते हैं, आय का रेशो हो जाएगा यहाँ पर 3:4। जो रेशो कर का आएगा उसका उल्टा किसका रहेगा, आय का रहेगा। बात क्लियर है कि नहीं है। ये किसका है, कर का रेशो है। अगर हम आय का रेशो देखेंगे तो आप कहोगे सर यहाँ कितना आ जाएगा आपका 3:4। आप देखोगे सर पहले आय 3 थी लेकिन अब कितनी हो गई है 4, मतलब 1 बढ़ी है। आप कहोगे सर हकीकत में जो आय है वो 6000 बढ़ी है, कितनी बढ़ी है 6000। आप एक की वैल्यू कितनी मानोगे 6000, और एक की वैल्यू जब 6000 आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि प्रारंभिक आय क्या थी, प्रारंभिक आय कितनी थी 18000। बात क्लियर है कि नहीं। अगर ऐसा पूछा जाता है कि अब कितनी है वर्तमान में, तो ये आएगी आपकी 24000, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है बताओ मुझे 18000। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, एकदम एकदम कॉपी, एकदम कॉपी क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन है आपका जे वाला, बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त है। हमें पता है सबसे पहले किन का प्रतिशत बनाना है, हमें 40% 32% का अनुपात बनाना है। क्या बनाना है, अनुपात, क्योंकि ये करों के, लेकिन कर दरें, देखो कर दरें है कि नहीं है, कर दरों का अनुपात बनाओगे आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का 40% और 32%, अगर इनका रेशो बनाओगे आप बताओ कितना बनेगा, बताओ 4, 8 से काटेंगे कितना आएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 4। लेकिन काय का रेशो है, कर का, काय का, कर का। लेकिन अगर आय का निकालेंगे यहां से तो आप कहोगे सर क्या आएगा 4:5 आएगा, क्या आएगा 4:5 आएगा। फिर आप कहोगे सर यहाँ पे अंतर कितना है 1 का, लेकिन जो हमारी आय है वो 7000 रुपए बढ़ चुकी है, समझ रहे बात के लिए। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 7000 है, तो 1 की वैल्यू 7000 है, तो आप कहोगे सर प्रारंभिक आय क्या थी 7/4/28000। एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। और अगर बाद वाली आय पूछा होता तो 7/35,000, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है प्रारंभिक आय, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो 28,000। बताओ कोई दिक्कत है। इसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन पर जाएं, अगला वाला देखो, पहले देखो अब 13 नंबर वाला टाइप है, यहाँ पे कौन सा टाइप है 13 नंबर वाला टाइप है। इसमें लिखा है किसी पार्टी में केवल विवाहित लोगों को बुलाया जाता है। क्या बुला है, मतलब जिनकी शादी हो गई है उन्हीं को बुला रहे हैं, ठीक है ना। अब ये बताओ अगर शादी हो गई है तो मुझे ये बता दो, पहले यहाँ पर बोला गया है किसी पार्टी में केवल विवाहित लोगों को बुलाया जाता है। और देखो एक चीज और है इसमें, अगर विवाहित लोगों को बुला रहे हैं और दोनों को बुलाएंगे, मतलब पति को पत्नी को, इसमें ऐसा मानना है आपके लिए, समझ में आया कि नहीं आया। मतलब पति और पत्नी को दोनों को हमें बुलाया है। इसमें लिखा है लोगों को बुलाया जाता है यदि बुलाए गए लोगों में से 300/7%। 300/7% का मतलब रहेगा आपका 300/7%। 7 बटे में कितना ऐसे आ जाएगा, इसको हम काट देंगे
3/7 ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब है कि कुल कितने रहेंगे 7, और यहां पर अगर हम देखेंगे और कह रहे 300/7% लोग कैसे हैं, शाकाहारी है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना आपको। आप कहोगे सर ये 3 आपने 7 लिखा है, इनमें 0 बढ़ा लो। आप कहोगे सर टोटल जो व्यक्ति गए हैं उसमें वो गए हैं 700। इसका मतलब 700 में से बुद्धि लगाना आप कहोगे सर 350 महिलाएं होगी और 350 पुरुष होंगे। आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि भाई हमेशा जोड़ा से गए हैं दोनों, गए कि नहीं गए बताओ मुझे। तो 350 लड़कियां होंगी, मतलब महिलाएं होंगी, और 350 पुरुष होंगे। लेकिन अगर आप देखोगे 700 में से 300 कैसे हैं, शाकाहारी। अब देखो शाकाहारी में इसमें महिला भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? शाकाहारी हैं, बात क्लियर है। इसके बाद अगर आप एक बात बताओ, 300 शाकाहारी हैं, बाकी कितने बच रहे हैं? आप कहोगे सर 400 कैसे रहेंगे, मांसाहारी। बोलो रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप कह दोगे सर 400 कैसे रहेंगे आपके, मांसाहारी रहेगा। पूरी बात को ओए आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं करो बिल्कुल भी, आवाज नहीं करना है। देखो 400 कैसे रहेंगे मांसाहारी, 300 शाकाहारी, 400 मांसाहारी। अब मुझे इतना बताओ ये कैसे हैं, मांसाहारी हैं। अगर तुम आगे पढ़ोगे क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, देखो तब पार्टी में उपस्थित पिताओं की संख्या ज्ञात करें। अगर 520 महिला मांसाहारी हैं, देखो 520 महिला कैसी हैं, मांसाहारी। लेकिन अगर तुम इससे पहले पढ़ोगे, यहां लिखा है तथा 40% पुरुष मांसाहारी हैं। 40% पुरुष कैसे हैं, मांसाहारी। तो पुरुषों की कुल संख्या कितनी है, ये वाली है। तो इसका अगर हम 40% निकालेंगे, इधर से निकाल देता हूं, 40% निकालोगे तो आप कहोगे सर ये आएगा आपका 140। 140 आएगा कि नहीं आएगा? आप कहोगे सर 140 पुरुष कैसे हैं, कैसे हैं ये? अब ये बताओ यहां पर नहीं, मांसाहारी है। 40% कैसे हैं, मांसाहारी। अब यहां पर इसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। इसकी वैल्यू निकालोगे यहां से, आप कहोगे मांसाहारी में 140 तो मांस खाने वाले कौन है, पुरुष हैं इतने, और महिलाएं कितनी आई, तो महिला इसमें से इसको घटाओगे तो ये आएगा आपका 260। कितना आएगा, 260। ये महिलाएं क्या खा रही हैं, मांस। ये क्या खा रही हैं, पुरुष क्या कितने खा रहे हैं, 140। बात को समझना अच्छे से। लेकिन इनने अगर 520 महिला मांसाहारी हैं, इसकी इनने वैल्यू दे रखी है 520। आप कहोगे सर 0 से 0, यहाँ 26 से काट देंगे, एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। फिर बोला गया है तो और 30% पुरुष पिता हों। आगे क्या बोला है, आगे बोला है 30% पुरुष पिता हों। क्या बोला है, हाँ टोटल तो पिता हो तो कौन संख्या है, क्या बोला निकालना का क्या है इसमें। किसी पार्टी में केवल विवाहित लोगों को बुलाया जाता है, यदि बुलाए गए लोगों में से 300/7% लोग शाकाहारी हैं, 40% पुरुष मांसाहारी हैं, तब पार्टी में उपस्थित पिताओं की संख्या ज्ञात करना है। पिताओं की संख्या पहले हम क्या करेंगे, देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम टोटल पुरुष निकालेंगे। तो आप कहोगे सर 140। अब देखो एक की वैल्यू जब 2 आ रही है, तो यहां पर जो पुरुष हैं, टोटल जो पुरुष है ना, पुरुष कितने आ रहे हैं, 700 आना चाहिए, इसका डबल आना चाहिए। आप कहोगे सर पुरुष आना चाहिए, इसका मतलब 700। बात क्लियर है कि नहीं? अब उनमें से देखो उन्हें बोला कि पिताओं की संख्या ज्ञात करें, और 30% पुरुष क्या है, पिता। तो हम इसका 30% निकाल देंगे बड़े आराम से। आप कहोगे सर काट दो इनकी लाने, 7-21 आ जाएगा 210। मतलब पुरुष तो टोटल कितने हैं, 700 हैं, बट अगर देखें 30% उनमें पिता है, मतलब उनकी जिनके बच्चे हो गए हैं। समझ में आया कि नहीं? तो वहां पर उनकी संख्या कितनी आ जाएगी, 210। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा एकदम क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझे। किसी को कोई डाउट है क्या, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके बाद बिल्कुल सेम फोटोकॉपी क्वेश्चन अगला वाला है। देखो अगला क्वेश्चन ये है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा अगर करके करना चाहो तो कर सकते हो। देखो थोड़ा प्रयास करके, वैसे मुझे तो नहीं लगता है आपसे प्रयास होगा समझ रहे, करो प्रयास, अगर अगर हो जाए प्रयास आपसे, तो क्वेश्चन शानदार है, समझ रहे हो ना, करो करो। अगर नहीं हो पाए तो मैं करवा देता हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखो, अगर क्या है कि अगर आपको जैसे मतलब नहीं आए समझ में, तो उसके लिए बार बार वीडियो प्ले करके देख लेना, ठीक है ना, तो बढ़िया समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ओके। तो इससे तुम्हारे लिए कितना प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ। नहीं हो रहा है क्या? चलो मैं ही करवा देता हूँ। देखो किसी पार्टी में केवल विवाहित लोगों को बुलाया जाता है, विवाहित का मतलब जोड़ा, ठीक है ना। कह रहे यदि बुलाए गए लोगों में से 200/11% लोग शाकाहारी है, इसका मतलब रहेगा आपका 200 बटे में
1100, क्यों 1100 आएगा? आप इस तरीके से काट दोगे, ठीक है ना, या फिर 200 बटे में 1100, या फिर ऐसे ही बने रहने तो कोई दिक्कत नहीं। आप तो ऐसे करो, काटो मत इसके लाने। यहाँ पे जो 200 बटे 11 लिख रहा है अपन, लिखा रहने दो, कोई आवश्यकता पड़ेगी अपने। अब जी बताओ, इनमें से अगर 200 शाकाहारी लिख लो कि कैसे हैं शाकाहारी, बिल्कुल एकदम क्लियर तरीके से सुन लो पहले। इसके बाद आप बताओ बच्चे कितने हैं? 900। क्या 900 मांसाहारी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बस इतना बताओ, क्या 900 मांसाहारी रहेंगे? 900 मांसाहारी। अब जो बताओ 1100 में से 550, 550 कैसे रहेंगे? ये महिला और ये कैसे रहेंगे? पुरुष, क्योंकि आधे आधे रहना है। आगे बोला गया है तथा 70% पुरुष मांसाहारी हैं, मतलब जितने पुरुष हैं उनका 70% निकालना है, तो ये मांसाहारी, मांस खाने वाले हैं। आप क्यों सर? अच्छा, ये मांस खाने वालों की संख्या निकालोगे तो ये आएगा आपका 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 और 3 कितना आ जाएगा? 38। 385 पुरुष मांस खाते हैं, समझ रहे हैं ना, मतलब मांसाहारी है। हमें पता है टोटल मांस खाने वाले कितने हैं? 900। अगर 385 मांस खा रहे हैं, 385 मांस मतलब पुरुष खा रहे हैं, तो महिलाएं कितनी खाएंगी? आप ही बता दो लोग। मतलब 900 में से 385 कम कर दो, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 5। 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 1। या 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 5। आप कहोगे सर 515, जो 515 आया है, इतनी महिलाएं मांस खाती हैं, मांस। देखो यहाँ इतनी महिलाएं मांस खाती हैं, अगर यहाँ पर देखोगे आप, पुरुष कितने खाते हैं? 385 खाते हैं, और इनकी उनने संख्या दे रखी है, कितना दे रखी है बताओ? 1545। आप कहोगे सर इसकी वैल्यू, इसको ऐसे उड़ा दो आप, यहाँ पर 3 बार जाएगा, 1 की वैल्यू आ गई 3। अब ऐसा बोला पिताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, 20 नहीं, पिताओं की संख्या 20% हो। पहले हमें पता है कुछ और बोला होगा इसमें, पार्टी में उपस्थित पिताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि पुरुष कितने हैं, तो आप वो सर 1 की वैल्यू अगर 3 है, तो यहाँ पर पुरुष आ रहे थे 550, और 550 का तिगुना करेंगे, 3 5 15 और 3 5 15 1 16, यहाँ आ जाएगा आपका 1650। इनका 20% पिता है, मतलब 20% ऑफ पिताओं कैसे हैं? बच्चे हैं। 20% निकाल देंगे, 20 बटे में कितना आएगा हमारा? 100 आ जाएगा इस तरीके से। और इसका डबल करेंगे, कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 12 1 13, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 2 3 330। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 330। बात एकदम क्लियर। क्या निकाल पाया था? आनंद आ गया था? नहीं आया था? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा 11वां क्वेश्चन। देखो टाइप नंबर 13, टाइप नंबर 13 क्या 2 बार आया है? टाइप नंबर 13 क्या 2 बार आया है? चलो कोई बात नहीं, देखो टाइप आप देख लेना, अगर 13 पहले पढ़ लिया तो हम 14 मान लेंगे, इसके लिए समझ में आएगी नहीं। देखो इसको पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार। यहाँ बोला गया है एक फर्म में पुरुष कार्यालय कार्यकर्ता का औसत वेतन, पुरुषों का कितना है? औसत वेतन कितना है? 5200 है। कितना है? 5200। ध्यान से समझना, कह रहे महिलाओं का कितना है? 4200 है। कितना है? 4200 है। इसके बाद और सभी श्रमिकों का औसत वेतन, मतलब सबका कितना है? 5000 है। आप चाहो देखो इस तरीके से कर सकते हैं, इसका अनुपात बना लो। कैसे? क्योंकि हमें यहाँ पर देखो इनको काट दो इस तरीके से, इनको रेशो बना लो, ठीक है। इससे क्या घटाने में अपने फायदा पड़ जाएगी। बोला है फॉर्म में पुरुष श्रमिकों की संख्या कितना प्रतिशत है। हमें पता है पुरुषों का ये था, ये मेल वाला था और ये फीमेल वाला था, ठीक है ना। आप कुछ नहीं करना है, आप 52 में से 50 घटा देना, कितना आ जाएगा? 2। इस 50 में से 42 घटा देना, कितना आ जाएगा? 8। इनका जो रेशो आएगा वो आएगा हमारा 4:1। इसको अपन 80% कह सकते हैं, इसको हम 20% कह सकते हैं, और कुल कितना हो जाएगा? 100%। बात क्लियर है कि नहीं है? आप कहोगे सर यहाँ पर पुरुष श्रमिकों की संख्या जो कितनी आएगी? 80% आएगी। कितनी आएगी? 80%। क्वेश्चन एकदम शानदार है, बहुत जबरदस्त है। अब आगे बढ़ रहे हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। जो अगला वाला क्वेश्चन हमारा रहेगा, अगला वाला क्वेश्चन हमारा ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। इसमें इसको पढ़ लो ध्यान से, क्या कहना क्या चाहता है वो, बहुत ध्यान से पढ़ो तब समझ में आएगा वो, ठीक है ना। बार बार पढ़ डालो इसके लिए। देखो जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, सुनो मेरी बात के लिए, आपके लिए डाटा दमदार मिलेगा, यहाँ पे ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। आपको मेहनत की आवश्यकता है, मेहनत आपको करना पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप मेहनत कर सकते हो तो फिर पढ़ लीजिए, अगर नहीं कर सकते हो तो कोई समस्या नहीं है। चलें, देखो यहाँ पर लिखा है राम ने परीक्षा में 80% सही बनाए, मतलब 80% सही बनाए। आगे लिखा अगर विक्की द्वारा बनाए गए 41 प्रश्नों में से 37% सही है और बचे हुए 8% में से 5%
राम ने परीक्षा में 80% प्रश्न सही बनाए। अगर विक्की द्वारा बनाए गए 41 प्रश्नों में से 33 प्रश्न सही है और बचे हुए 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्न सही है, तो कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल कितने प्रश्न है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, हो सकता है कि समझ में नहीं आए। तो आपको देखो करना क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले इसको थोड़ा सा आप कुछ ही मान लेना, के मान लेना। मानो कि पहले प्रश्नों की संख्या के थी, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी? के। अब के अपन ने मान लिया, हमें पता है इसमें से देखो उसने क्या किया है, अगर मान लो कि उसने 41 किए हैं, कितने किए हैं? 41, ठीक है ना। उनमें से प्रश्न कितने सही हो गए हैं? 37। कितने सही हो गए हैं? 37। आप कहोगे सर 37 सही हो चुके हैं, ठीक है ना। अब जो बचे हैं, आप कहोगे सर जो बचे हैं ना, जो बचे हैं, जो के बचे हैं, के में नहीं, के में से आप 41 कम कर दो, क्योंकि 41 क्वेश्चन तो हो गए हैं। अगर 41 में से 37 सही हैं और हमें पता है टोटल प्रश्न के थे, इनमें से हमने 41 कर लिए हैं, और इनमें से भी देखो पहले देखो क्या रहा है, बचे कौन से अपने जे वाले हैं ना, के में से 41 किए हैं, ये बचे हुए 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्न सही हैं। मतलब ये अनुपात चलता है, इसका मतलब है टोटल कितने रहेंगे? 8, और इनमें से वो 5 सही हो रहे हैं, इसका मतलब सही जे हैं और सही जे हैं। बात क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझे। इसके बाद उन्होंने और हकीकत में ये बोला कि 80% प्रश्न कैसे हैं? सही है। अगर 80%, इसका मतलब आप कहोगे सर ये सही सही आ गए। सही सही का मतलब है कि जो टोटल अपन ने माना है उसका 80%, इसका 80% निकालेंगे तो 4/5 आएगा, ऐसा आ जाएगा। अब इसको अपने सॉल्व करना है, इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारा इस गुणा किया अपन ने, 5 का इन दोनों में हो जाएगा और 8 का यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 8 का इसमें होगा गुणा, इसमें नहीं होगा 8 का गुणा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप कहोगे सर यहाँ आ जाएगा आपका डायरेक्ट 8 का गुणा आप यहाँ करोगे और 8 का फिर यहाँ कर दोगे सीधा, ठीक है ना। 800 कितना आ जाएगा? 32 के आ जाएगा, और बटे में कितना आएगा? 5, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखोगे 8 गुणा यहाँ पर करोगे, 8 7 56 का 6 आएगा, 8 3 24 29 आ जाएगा, 296 आ जाएगा। 8 7 56, 8 3 24 कितना आ जाएगा यहाँ पर? 296। प्लस में कितना आएगा? 5 के, और माइनस में आ जाएगा 5 और 5 का 20। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम देखें ये 5 के है, अगर 5 के इधर आएगा तो आप कहोगे सर 32 के माइनस का 5 के, ऐसे घटाना है, इसके लिए ध्यान रखना। देखो इसको यहां से घटाना है, 5 के बराबर में 296 में से 205 कम करना है, तो ये आएगा आपका 91। ठीक है, कितना आएगा? 91। अगर 55 25, देखो 55 25 यहाँ बचेगा आपका 7 के, और बटे में कितना आएगा? 5 बराबर में 91। आप 7 से काटोगे 13 7 91 आएगा, तो यहाँ से 5 का गुणा हो जाएगा, के का मान कितना आएगा? 13 पना 65। और के हमने क्या माना था? कुल प्रश्नों की संख्या। तो आप कहोगे सर इस वाले पे जो प्रश्न है उसमें कुल कितने क्वेश्चन थे? 65 क्वेश्चन थे। कितने थे? 65 क्वेश्चन। क्वेश्चन शानदार है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, और अगर समझ में नहीं आए तो बार बार रिकॉल करके देखना है। क्वेश्चन सारे जबरदस्त है। इसके बाद में देखो जी वाला क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बात को ध्यान समझना। कह रहे ताजे अंगूरों में 80% पानी है। मतलब जैसे अपन ताजे लाते हैं, जैसे अंगूर लाते हैं ना, ताजे अंगूर ले तो अपने पता है वैसे बाहर से तो वो सूखे लगते नहीं लगते, सूखे टाइप के, लेकिन उनमें अंदर पानी रहता कि नहीं रहता। लेकिन आगे कह रहे जबकि सूखे अंगूरों में अगर आप जैसे अंगूर की क्या बन जाती है? दाग बन जाती, तब भी वो थोड़ी थोड़ी गीली रहती। कह रहे सूखे अंगूरों में 10% पानी होता है। फिर बोला गया है यदि सूखे अंगूरों का भार 250 किलोग्राम है। अब जी बताओ, अगर ये 250 किलोग्राम है, यहां सुनना, 250 में 10% पानी है क्या नहीं है? अगर इसमें 10% पानी है, अगर इसका अपन 10 हटा दें, मतलब 90% निकालें, तो एकदम सूखा सूखा नहीं निकलेगा? पहले इतना बताओ मुझे, सूखा निकलेगा। अब एकदम ये सूखा है, अब हमारे लिए हमें पता है देखो सूखा, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, 250 किलोग्राम है, तो ताजा होने पर कुल भार कितना था? देखो ताजा होने पर कुल भार कितना था। अगर हम इसी को ताजा बनाएंगे तो इसमें 80% क्या करना पड़ेगा? पानी की मात्रा करना पड़ेगी, है ना। क्या करना पड़ेगा? 80% पानी की मात्रा। इसका मतलब ये रहेगा कि आप कहोगे सर ये रहेगी 20% की वैल्यू, 80% क्या रहेगा? इसमें पानी रहेगा, और हमें पता है टोटल पदार्थ कितना हो जाएगा? 100%। मतलब ये जो है ना, ये 20% की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी? 20% की। 20% की जो वैल्यू रहेगी, यहां से भाग लगाएंगे, 0 से 0 काट देंगे। अब जी आ जाएगा तुम्हारा, देखो 25 नम्मा 225,
225 भाग लगाना है 2 से और गुणा करना है 100 का, ठीक है ना। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50, और 50 गुणा 225 करेंगे। क्या गलत हो गया है? मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत हो चुका है। क्या सही आप 20 था यहाँ पे, हाँ यहाँ पर ये वाले 0 था तो एक 0 से भाग और लगाएंगे तो ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा तुम्हारा ये आएगा आपका 1125 आएगा। कितना आएगा 1125। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है 1125 किलोग्राम है। क्वेश्चन शानदार है, बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा अगर आपको नहीं आता समझ में, वीडियो थोड़ा सा पीछे करना है, फिर आगे चल के आपको देख लेना है, ठीक है ना। इसके बाद आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा, जो कि कौन से नंबर का रहेगा, नहीं क्वेश्चन नहीं है। देखो आज क्या है कि इंसानों के हौसले बुलंद होनी चाहिए। ये बात सही है कि इंसानों के, तुम्हें पता है अपन कहते हैं कि हमारे में एनर्जी, हम जीवित हैं, ये वो फलाना निकाना, लेकिन हकीकत यही है कि अगर इंसान के हौसले बुलंद होने चाहिए, सफलता झक मार के आती है, समझ रहे हो ना। अगर मतलब इंसान के हौसले जबरदस्त होना चाहिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सभी के लिए भारत माता की जय।